आज आपको सब्र का खेल समझाता हूं। हम बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। क्यों होता है वो कहानी पूरी आपको दिखाता हूं, आप सुनिएगा, आपके काम आएगी जिंदगी में ये कहानी। और क्यों बोला जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, ये वीडियो शायद आपकी वो बात क्लियर कर देगी। इस कहावत को पूरा खोल के बता रहा हूं आपको मैं। आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपके पास एक भिखारी आता है, आके शीशे पे टक 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 करता है। 2-3 मिनट तक का उसके पास सब्र होता है। आपने कुछ पैसा दिया तो ठीक है, वरना वो अगली गाड़ी पे चला जाता है। ऐसा ही हमारे घरों में होता है। हमारे घर के बाहर जब भिखारी आता है, 2-3 मिनट तक वो वेट करता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है। मतलब एक भिखारी के पास सिर्फ 2-3 मिनट का ही सब्र होता है। और आप शाम को जब भिखारी की जेब चेक करेंगे तो उसके पास मात्र कुछ ही पैसा होता है, जो उसने कुछ घरों के बाहर गया होगा, 20-30 घरों को, 50-100 घरों को जाके उसने विजिट किया होगा। कुछ लोगों से पैसा मिला होगा तो कुछ से नहीं मिला होगा। अब सब्र अगला आपको लेवल बताता हूं। इसके पास 2-3 मिनट का सब्र होता है। फिर अगले लेवल पे सब्र की बात करते हैं। एक मजदूर के पास सिर्फ 1 दिन का सब्र होता है। उसको सुबह से शाम तक काम करने के बाद शाम को उसकी दिहाड़ी उसको चाहिए ही चाहिए। अगर उसकी दिहाड़ी उसको नहीं मिलती है तो शाम को वो मजदूर टूटे पैरों से अपने घर की तरफ जाता है। और आप देखेंगे तो मजदूर के पास मात्र कुछ पैसा ही शाम तक बन पाता है। फिर बात करते हैं अगले सब्र की। एक जॉब वाले के पास सिर्फ 1 महीने का सब्र होता है। अगर उसके महीने के एंड में उसकी जेब में अगर पैसा नहीं आया, 30 तारीख को अगर सैलरी नहीं आई, तो 1 तारीख को उसका मन भी नहीं करता है कि वो जॉब पे चला जाए। उसके पास सिर्फ 1 महीने का सब्र होता है। बात करते हैं दोस्तों सब्र की बिजनेसमैन की, कि कैसे एक बिजनेसमैन कितना लंबा सब्र करता है, उसके बाद उसके पास इनकम आती है। आपको कुछ उदाहरण देके समझाऊंगा। आजकल गांव में गैस की पाइपलाइन बिछ रही है, लगभग गलियों में आ चुकी है, मेरे घर पे भी आ चुकी है। गलियों में गैस की पाइपलाइन बिछ रही है। जो कंपनी उसको बिछा रही है, आपको क्या लगता है कि वो आज से पैसे कमा रही है? नहीं, आज इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपके घरों तक पाइप पहुंचा रही है। हर घर से 200, 300, 400 रुपए महीने में कलेक्ट करेगी, 500 रुपए कलेक्ट करेगी, 1000 रुपए कलेक्ट करेगी। लेकिन कब करेगी? 5-7 साल या 10 साल तक भी ये प्रोसेस हो सकता है कि चलता रहे, तब जाके उनके घर पे इनकम आने लगे। एक बिल्डर जब बिल्डिंग बनाने की सोचता है, टावर बनाने की सोचता है, घर बनाने की सोचता है बेचने के लिए, तो जब पहले वो जमीन का निरीक्षण करता है, जमीन देखता है कि यहाँ पे जमीन ठीक रहेगी, फिर उसमें नींव खोदता है, उसकी नींव डालता है, और फिर उसके बाद उसकी पूरी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। आपको क्या लगता है कि इस बीच में वो पैसे कमा रहा है? नहीं, उसके पास सब्र है। उसका सब्र उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि बिजनेस में कुछ समस्याएं होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन क्या हमारी नॉर्मल जिंदगी में नहीं होती वो समस्याएं? अरे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यार। लोग कहते हैं कि अमीर होना मुश्किल है। मैं कहता हूं गरीब रहना आसान है क्या? गरीब रहना आसान है क्या? हर चीज के लिए जूझना पड़ता है, आसान है क्या? अरे मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत एक मजदूर भी करता है और एक बिजनेसमैन भी करता है। हमें इस फर्क को समझना होगा, और हमें अपने बच्चों को बिजनेस के बारे में जरूर समझाना होगा। और बिजनेस सब्र के साथ पूरा कनेक्शन बना के रखता है। आपका सब्र आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। वीडियो कैसी लगी? आपको शेयर जरूर करनी चाहिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर देनी चाहिए। जय हिंद।